विदेशी निवेशकों को ट्रैक करना भारत के बाजार में एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर बहुत सालों से माना जाता है। बावजूद इसके कि पिछले करीब 1.5 साल से विदेशी निवेशकों की भयानक बिकवाली के बावजूद भारत के बाजार में उस तरह की गिरावट नहीं आई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मिलाकर अब विदेशी निवेशकों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद भी विदेशी निवेशकों पर इतनी नजर रहती है क्योंकि लगता है कि जो नया मोमेंटम आएगा, अगली चाल आएगी, अगली रफ्तार आएगी, वो तब आएगी जब बहुत घरेलू विदेशी दोनों पैसा मिल के लगेगा। तो अब क्या विदेशी निवेशक वापस भारत के बाजार में लौट रहे हैं? क्या उनकी भगदड़ या बिकवाली खत्म हो गई है? तो क्या यहां से ट्रेंड पलटने के आसार दिख रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल को पूछे जाने के बिल्कुल वाजिब कारण है। सबसे बड़ा कारण, विदेशी निवेशक वापस खरीदारी में लग गए हैं। जुलाई के महीने में उन्होंने लगभग 2 अरब डॉलर से ज़्यादा, बल्कि 2.5 अरब, कुछ लोग कह रहे हैं 2.5 अरब डॉलर तक का भारत के शेयरों में खरीदारी निवेश किया है, खरीदारी की है। जबकि इससे पिछले जो राउंड था सेलिंग का, उसमें वो 28 अरब डॉलर के शेयर बेच चुके थे। तो क्या विदेशी पैसा बाजार में वापस लौट रहा है? और इसका अर्थ है कि क्या ये अब अपने हाथ रोक के बैठने का समय है? क्या खरीदारी कर लेनी चाहिए, या उनके आने के बाद जब भाव आसमान पहुंच जाएगा तब पछताना होगा? तो क्या कारण हो सकता है ये जो विदेशी निवेशकों की खरीदारी है, ये ऐसे वक्त पे आई है जब कच्चे तेल के दाम एक बार ठंडे हो चुके थे। हालांकि इधर फिर उनमें लगभग 25% की 15 दिन में तेजी आ चुकी है। लोग दोबारा $100 के ऊपर के कच्चे तेल की बात करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति है जब ये खरीदारी हुई है, रुपया मजबूत होता दिख रहा था और दुनिया भर में रिस्क एपेटाइट सुधर रहा था। तो ये ऐसे में अब विश्लेषक इस सवाल से जूझ जरूर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी इसे एक बहुत क्लियर ट्रेंड मानना जल्दबाजी होगी। जुलाई में जो खरीदारी हुई है अच्छी, एनकरेजिंग है। एक आप इसको एक संकेत कह सकते हैं। लेकिन ये अभी भी विदेशी निवेशकों की पोजीशन पलट गई, वापस खरीदार हो गए हैं, लिवाल हो गए हैं इस बाजार में, कहना मुश्किल है। ये एक टेक्टिकल रिटर्न कह सकते हैं। कुछ समय के लिए उनको लग रहा है यहाँ शायद कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्यों खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है दुनिया का रिस्क सेंटिमेंट चेंज होना। जैसे ही शांति की बात बढ़ रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि अब हम जो फिक्स्ड एसेट से, फिक्स रिटर्न एसेट से निकल के रिस्क एसेट्स में जा सकते हैं। और क्योंकि विदेशी निवेशकों ने पिछले कई महीनों लगातार, बल्कि साल 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, जिसमें उन्होंने भारत में जबरदस्त बिकवाली की हाई वैल्यूएशंस के नाम पर। और साथ में अमेरिका में यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, डॉलर मजबूत था, जियोपॉलिटिकल रिस्क थे, और कच्चे तेल के मोर्चे पे चिंता ही चिंता दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसे में क्योंकि जुलाई के शुरुआती 15 दिन में ये सारे कष्ट दूर होते हुए दिखे, कम से कम 11-12 दिन तक, तो इसलिए शायद कुछ व्यवहार में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो पैसा आया है, ये उत्साहजनक ज़रूर है, लेकिन इसको बहुत आप एक टेक्निकल सुधार के तौर पे ही देख सकते हैं। ये जो सारी चिंताएँ दूर हुईं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कम हुए, और अब अमेरिका में फेडरल रिज़र्व थोड़ा कम एग्रेसिव रहेगा, ये उम्मीद बढ़ी है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, और अब वैल्यूएशंस भी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब की वजह से विदेशी निवेशक कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में, कुछ चुनिंदा कंपनियों में लौट के आते हुए दिख रहे हैं, जिनमें बाकी भी इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ खास जगहों पे जा रहे हैं, और भारत भी उन पॉकेट्स में शामिल है जो इस वक्त उनको अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी मदद की है भारत के बाजारों में पीछे की गिरावट ने, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से शेयरों के दाम कम हो गए हैं, और वो वैल्यूएशन उनको अब रीजनेबल या अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी भली अंडर परफॉर्मेंस हुई है बाजार में, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ऐसे में अब वैल्यूएशन रीजनेबल कह सकते हैं, अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं। और इसी वजह से विदेशी निवेशकों को एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है। उनको लग रहा है इस भाव पर खरीद का फैसला अच्छा होगा, खास तौर पे लार्ज कैप कंपनियों में, दिग्गज नामों में, जहां अच्छी लिक्विडिटी भी होती है। जब जरूरत पड़े खरीद लो, जब जरूरत पड़े बेच दो। कच्चे तेल की भी एक भूमिका है। भारत क्योंकि बहुत बड़ा कच्चे तेल का इंपोर्टर है, और कच्चे तेल के दाम में जो गिरावट आई उसने रुपए को सहारा दिया है, मजबूती दी है। और जब कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ते हैं, जैसे अभी फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं,
तो ऐसे में विदेशी निवेशकों को भारत की समग्र अर्थव्यवस्था की चिंता होने लगती है, मैक्रो स्टेबिलिटी पर उनके सवाल उठने लगते हैं। और जब कच्चा तेल ठंडा होने लगता है, दाम गिरने लगते हैं, तो वो सारी चिंताएं कम होनी शुरू हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। यही लोग कह रहे हैं कि ऐसे में जो कच्चा तेल वापस लड़ाई शुरू होने के पहले के लेवल पे पहुंचा, इसने बहुत बड़ा कारण दिया विदेशी निवेशकों को वापस भारत में खरीदारी करने का। और इसी तरह रुपए की मजबूती लौटी, रुपए में जो कमजोरी थी वो धुल गई, उससे भी फायदा मिला है। करेंसी स्टेबिलिटी आमतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है भारत में पैसा लगाते समय। और ये सिर्फ नियर टर्म नहीं देख रहे हैं विदेशी निवेशक, वो थोड़ा दूर की भी देख रहे हैं। तो ऐसे में भारत एक बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमेशा से गणित रहती है। तमाम इमर्जिंग मार्केट्स को जब कंपेयर कीजिए तो भारत में ऐसा लगता है मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए जहाँ कुछ दूसरे बाजार हैं जहाँ बहुत तेजी आई पिछले दिनों, जैसे उदाहरण के तौर पे साउथ कोरिया है, ताइवान है, जहाँ कुछ खास कंपनियां या कुछ खास पॉकेट्स की वजह से पूरा बाजार ड्राइव हो रहा होता है, भारत में उसके मुकाबले बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड या डेमोक्रेटाइज बाजार है, जहाँ चौतरफा मौके भी मिलते हैं, गुंजाइश भी होती है, खरीदा भी जा सकता है, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी दिख रही होती है। और इसीलिए जो बैंकिंग में, कंजम्पशन में, ऑटोमोबाइल में, हेल्थ केयर में, कैपिटल गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इतने सब में आप कहीं कहीं अच्छी कंपनियां ढूंढ सकते हैं, मौका देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की एवेन्यू ढूंढ सकते हैं। और ये दूसरे बाजारों में, ये भारत के जानकारों का कहना है कि दुनिया के दूसरे इस तरह के इमर्जिंग मार्केट्स में इस तरह की डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी, इतनी इतनी बड़ी रेंज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए भारत एक बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन के तौर पे इन्वेस्टमेंट के काम में सामने आता है। और ये डाइवर्सिफिकेशन ऐसे समय पे आ रहा है जब जो बड़े निवेशक हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ खास मार्केट्स पे सवाल उठा रहे हैं जहां इतना क्राउडेड ट्रेड हो रहे हैं, एक ही जगह कंसंट्रेटेड हैं, जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, जो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पे ही टिके हुए हैं। वहाँ भारत डोमेस्टिक कंजम्पशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन सब में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। और इसीलिए शायद उनको ये बेहतर जगह दिखती है, और ये भारत का केस बनाने में एक मजबूत सहारे का काम करता है। और ग्लोबल कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में। साथ में स्ट्रॉन्ग एफडीआई फ्लोज भी बहुत मजबूत हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भरोसेमंद है। और उसमें पोर्टफोलियो फ्लोज आते रहेंगे, और पोर्टफोलियो फ्लोज के लिए ये एक अच्छी जगह, अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। ये गुंजाइश जब दिखती है तो फिर वो पैसा बनाते हैं। अब इस बात पे एनालिस्ट में दो राय हैं, वो बटी हुई है राय, कि क्या विदेशी निवेशकों ने जुलाई में जो खरीदारी की है, क्या इसको बिकवाली के दौर का अंत मान लेना चाहिए, द वर्स्ट इज ओवर कहना चाहिए, और यहाँ से खरीदारी होगी। तो इस मूड से लोग कह रहे हैं नहीं, अच्छा है, सुधार हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये अभी कुछ हफ्तों में नहीं कहा जा सकता है। अभी और लंबा ये सिलसिला चलेगा, तब माना जाएगा कि हाँ, विदेशी निवेशक वास्तव में वापस लौट रहे हैं। तो इतनी जल्दी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये एफआईआईज बुलिश हो गए हैं, और ये बुलिश रहने का उनका सिलसिला आगे चलने वाला है। इसीलिए वो निवेशकों को सलाह ये दे रहे हैं कि ये जो छोटे निवेशक हैं, उनको ये सिर्फ 1 महीने की खरीदारी के भरोसे कोई उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए, और इस भरोसे उनको अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी नहीं करने चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।